नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दुनिया भर में मेट्रो वन न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम नाजरीन को, हाजरीन को और सामीन को मेरी यानी अरसला ताहिर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही साथ हमारी रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम के प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम नाजरीन जो कि इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, तमाम लोगों को दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और हम पहले अशरे के बाद दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। दूसरे अशरे के हवाले से बहुत सी मालूमात आप तक फराहम भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये अशरे के बाद दूसरा और तीसरा अशरा इंशाअल्लाह बहुत खुश असलूबी के साथ जारी और सारी है। नाजरीन का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को बहुत पुरजोश अंदाज में देख रहे हैं। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और किरत की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ वहाज अनवर मौजूद हैं। वहाज अनवर, हम चाहेंगे कि किरत से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब दरख्वास्त करूँगी सादिया मुदस्सिर से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ बदो चश्मे तरते जा है मेरे, हाँ बदो चश्मे तरते जा है मेरे, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है। अगैन अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे मेहमानान गिरामी मुकम्मल तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे, आज का मौजू यही रहेगा जिसका आगाज़ जो है मुख्तार ने शुरू में बता दिया कि मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हैं और दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमारी दुआओं को, हमारी तौबा को कबूल करे और ऐसे काम भी हम करें कि अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। कुछ मेहमानान गिरामी ने ज्वाइन कर लिया, उनका तारुफ करा के हम आगे बढ़ेंगे या स्पॉन्सर्स की जाने पड़ेंगे क्योंकि जाहिर है कि जो स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं उनकी ही समझने वजह से जो है ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है बरकरार है और आगे चलता रहेगा। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ रूहे ज़मज़म जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। एलीट हमारे स्पॉन्सर हैं और रूहे ज़मज़म की अगर बात की जाए तो लाल मशरूबात वैसे तो हम मैं ये सोच रही थी कि मुझसे पूछ लें किसी तरह से कि आपके वो दस्तरखान पे पसंद क्या है जब रोज़ा खुल रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इफ्तार के वक्त हर किसी मुझ जैसे तो जितने भी लोग होंगे उनका दिल चाहता है कि वो लाल वाला शरबत जो वो रखा और बहुत सारा पिया जाए ठंडा ठंडा। बिल्कुल जी, तो आपने जो है वो रूहे ज़मज़म का इस्तेमाल जरूर करना है और सबसे अच्छी खास बात यह है रूहे ज़मज़म की कि इसमें ज़मज़म का पानी मिला हुआ है। यही माशाल्लाह। आगे बढ़ेंगे, दूसरे जानिब आपको बताएंगे एच ए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिनके 120 और 200 गज के इनके प्लॉट्स हैं और इनकी डॉक्टर सोसाइटी जो बनने के लिए जा रही है। इनका स्लोगन है द परफेक्ट एड्रेस फॉर लाइफ प्रोटेक्टर्स। जो लाइफ प्रोटेक्टर्स हैं उनके लिए डॉक्टर साहब आपके लिए भी ये बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा। फाइन ट्रेडर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी क्रीम बड़ी
मशहूर है विप क्रीम, कस्टर्ड क्रीम और इसके साथ साथ चॉकलेट और वाइट और डार्क मिल्क चॉकलेट के ऊपर ये काम कर रही हैं और बाएतमाद नाम है और जायका लाजवाब है। ठीक है, और अब बारी मेरी है। ये जो बेहतरीन सा अटायर इस वक्त मैंने पहना है, ये जो ड्रेस मैंने पहना है वो है अगेन रहबर कलेक्शन। इनकी शॉप या इनकी बुटीक जो है वो लेविश मॉल 3 तलवार के पास है। इनके पास बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, पार्टी वेयर या अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, शादियाँ वादियाँ आ रही हैं तो उसके लिए बड़ा ब्राइडल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं। मुझे मज़ीद आप 4-5 रोज़ इनके कपड़ों में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या आला कलेक्शन है। क्या बात है। और जब बात आ रही है कपड़ों की और ज़ेब-ए-दब करने की तो ज़ाहिर है दूसरा नाम फवाद सिद्दीकी का है जो कि मेल फॉर्मल डिज़ाइनर भी हैं और ख़ास करके फॉर्मल ड्रेसेस पे काम कर रहे हैं, ईद हो या मुख्तलिफ त्यौहारों उस पर भी काम कर रहे हैं, शादी ब्याह के कलेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर इनका एड्रेस बताया जाए तो सामा परी मॉल हैदरी में इनका एक आउटलेट मौजूद है, 2nd फ्लोर पे आप विजिट कर सकते हैं। ईद की कलेक्शन आ चुकी है तो रेगुलर बेसिस पे जो मेरे अटायर है वो सब समझ लें कि फवाद सिद्दीकी के बनाए हुए हैं। बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही अच्छा काम है, मुनफरिद काम है। आगे बढ़ेंगे रफ़ाया शूज़ की तरफ और मुझे आजकल रफ़ाया शूज़ से शूज़ मिल रहे हैं तो मैं अंदाज़ा कर रही हूँ कि क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छे हैं और बड़े कंफर्टेबल शूज़ हैं। ड्रेस हो और शूज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो रफ़ाया शूज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे इंस्टाग्राम के इनके पेज पर जाइए, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ उनकी कलेक्शन देखिए और फिर घर बैठे बैठे शूज़ मंगा लें। क्या बात है। रफ़ाया पाकिस्तान के नाम से इनका इंस्टाग्राम का पेज है, आपने ज़रूर विजिट करना है। आगे शाहीन डेयरी की बात करेंगे। देसी खाने और देसी जंक्शन की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सबसे आगे। तो देसी फूड की अगर बात करेंगे तो देसी घी का इस्तेमाल, देसी मक्खन का इस्तेमाल और आजकल हम देखते हैं केमिकल से बने हुए मक्खन मिल रहे हैं। तो ऐसे में सॉल्टेड मक्खन और प्योर मक्खन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने शाहीन डेयरी को ज़रूर जो है विजिट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रूसिबल किचन की। क्रूसिबल किचन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके फ्राई पैन्स हैं और आयरन कुदरती तौर पर इसमें मौजूद है, कोई किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। और इसके साथ साथ जो फ्राई पैन्स हैं उसमें बात अगर करें जलने जलाने हाँ, ये मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जब भी क्रूसिबल किचन की बात होती है। उगता कहते हैं इन जैसे लोग जो खाना जला देते हैं उनके लिए ये बर्तन जो है तैयार किए गए। तो मुझ जैसे जितने भी लोग हैं जो नया नया खाना पकाना सीख रहे हैं सेफ खेलें जरा थोड़ा सा किचन में और ये वाले बर्तन लेकर आ जाए ताकि आपका खाना आप लोगों ने जो है लाजमी जो है क्रूसिबल किचन को विजिट भी करना है और इनके बर्तनों को जरूर इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अल्सफा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, इसके बारे में बताएंगे आप? मैं बताऊंगी क्योंकि बालों के मसाइल हमारे बहुत ज्यादा है, हमारे बालों में बहुत ज्यादा केमिकल लगता है, स्टाइलिंग होती है और हम खुद भी बड़े टोटके कर रहे होते हैं तो बाल उस वजह से खराब हो जाते हैं। टोटके ना करें, एक बड़ा जबरदस्त नाम हम आपको बता रहे हैं अल्सफा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, ये इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को बचा लीजिए। क्या बात है, जबरदस्त। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दीपक टेस्टी स्पाइसी और इसके साथ साथ किचन कैसल की किचन कैसल की बात करें अगर तो हमारी शेफ जो कि सैरिश है किचन कैसल एक अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर चल रही हैं। थोड़ी देर में हम इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जो एक कंपटीशन हम करने के लिए जा रहे हैं किचन के हवाले से, खास करके कुकिंग कंपटीशन, इसमें जो किचन कैसल है उसका कितना बड़ा हाथ है इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। जी ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। खाना पकाना शुरू कर दिया है, तरकीबें समझ में नहीं आ रही हैं तो दीपक टेस्टी स्पाइसेस लेकर आ जाइए। आपको देसी सारे मसाला जात पूरी रेंज आपको मिलेगी। अगर किसी को भी तरकीब नहीं आती है तो वो भी ले सकता है और जो चाहता है उसका खाना बहुत टेस्टी बने वो भी दीपक स्पाइसी की तरफ जा सकता है। जबरदस्त। इसके साथ साथ खवातीन की जब बात हो रही है, खाने पकाने की बात हो रही है तो खवातीन किसी भी फील्ड में आप पीछे नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं। ये तो है। आशा इरफान का नाम जो है वो खास करके अगर बात करें तो बैरून मुल्क और इसके साथ साथ अंदरून मुल्क दोनों जगह अब जो है वो एक बड़ा मकाम हासिल कर चुका है। आशा इरफान हमारे प्रोग्राम में भी जरूर हमें ज्वाइन करेंगी एक दिन। हुरा टेक्नोलॉजीज की बात करें, हुरा टेक्नोलॉजीज जो कि लैपटॉप इसके साथ साथ मुख्तलिफ गैजेट्स पे काम कर रहा है और ख़ास करके अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो सीसीटीवी कैमराज और केबल्स के ऊपर काम कर रहा है, 24/7 सिक्योरिटी के हवाले से भी काम कर रहा है। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है रयान डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है और ये जो रयान डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है ये पाकिस्तान में और इसके साथ साथ यूएई में दोनों जगह पर जो है वो भरपूर तरीके से काम कर रही है। और खास करके अगर आप भी चाहते हैं तो पाकिस्तान में बैठ के अपनी डिजिटल मीडिया एजेंसी अगर चलाना चाहते हैं तो इनसे राब्ता कर सकते हैं। जी बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, रिवायत कुकिंग ऑयल इस साल भी हमारे साथ मौजूद है और हम मजे मजे के खाने हमारी शेफ यहाँ बना रही हैं, हम खा रहे हैं और हम बता सकते हैं कि बहुत बेहतरीन कुकिंग ऑयल की क्वालिटी है। आपके यहाँ भी पकौड़े तले जा रहे होंगे, इस वक्त फ्राइंग के आइटम्स तैयार हो रहे होंगे, जरूर इस ऑयल को ट्राई कीजिए, आपको कोई नाउमीदी नहीं होगी। क्या बात है। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे एक प्रोडक्शन का जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है रोजाना की बुनियाद पर अरसला की हमारी हम तमाम लोगों की जो पिक्चर्स हैं जो कैप्चर कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन जो है वो ओशा प्रोडक्शन है, हमारे फेसबुक का पेज है आसान रमज़ान, वहाँ आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ख़ास करके वेडिंग के हवाले से कोई भी इवेंट छोटा हो या बड़ा हो आप ओशा प्रोडक्शन से रुजू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज्वेलर्स की बात करें तो सफ़िया ज्वेलर्स का बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन हमेशा हमारे साथ रहा है और सोना और चांदी में आप लोग डील कर रहे हैं।
ٹھیک ہے چلیں اب میرا خیال ہے ہم مہمانان گرامی کا تعارف کرا دیں اور اس کے بعد ہم بھاگ کر سہرش کے پاس بھی جائیں گے تھوڑی دیر بعد. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ولید آرائن اس وقت اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور ڈاکٹر ولید جو ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. خاص کر کے اگر بات کی جائے اسکن کے حوالے سے, اسکن کے بہت سارے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے اب تو مردوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو خاص کر کے اس کے ڈرمیٹولوجسٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ان کی اپنی ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر ولید آرائن کو. کیسے سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بالکل بالکل ٹھیک الحمدللہ. یہ مجھے بتائیں کہ خاص کر کے یہ جو آپ کا کلینک ہے کراچی اسکن کے حوالے سے کیسا ہے اور کیا کام کر رہا ہے؟ السلام علیکم. کراچی اسکن اینڈ سرجری کلینک ایک ڈرمیٹولوجیکل اور استھیٹک انسٹیٹیوٹ ہم نے ایک بنایا ہے کراچی کے اندر, اور ماشاءاللہ سے کافی سارے اسکن کے ڈیزیز, ہیئر کے ڈیزیز جتنے بھی آ رہے ہیں, خواتین کے, مردوں کے, آپ نے جیسے بولا کہ آج کل تو مردوں کے بھی ایشوز ہیں کیونکہ اوبیسلی آپ جیسے خوبصورت اور ہینڈسم مرد جو ہیں وہ پھر اسٹائلنگ بھی کرتے ہیں اور پھر وہ مطلب بالوں کے پروڈکٹس بھی لگاتے ہیں, تو اس وجہ سے نا کافی زیادہ ڈیمیجز ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آج کل پروڈکٹس بھی ایسی جنک فوڈ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کنزیوم ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی نا جسم کے اندر کافی ادویات کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا کون کون سی ٹریٹمنٹ کریں؟ پی آر پی ٹریٹمنٹ کون کون سی ہو رہی ہے اس کے علاوہ دوسری؟ دیکھیں پی آر پی تو ایک بیسک ٹریٹمنٹ ہے نا, اس کے علاوہ دیکھیں ہم ایکزوزومس بھی لگا رہے ہیں, انٹروڈیوس ہیں مارکیٹ میں, مختلف قسم کے سیرمس بھی ایجاد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت واسٹ ایک رینج کے اوپر جو ہے نا پروڈکٹس آ چکے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سوچ رہی ہیں. ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو آخر تک جا رہے ہیں, ابھی ہم مشینوں پہ چلے گئے, پی آر پی اور آپ نے ایکزوزوم بھی بتا دیا, کوئی ایسی اسٹیج ہے یا وہ ایج سے آپ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں یا اسکن سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ تھوڑا سیف رہیں, سرم وغیرہ کی طرف جائیں, اس طرف نہ جائیں, وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کوشش تو پوری یہ رہتی ہے کہ نیچرل اس کے اوپر ڈائٹ کے اوپر بندہ, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, وہ ڈیسیجن کیا آپ ایج کے پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں یا اسکن کی کنڈیشن کے حالات؟ آپ اسکن کی کنڈیشن لے لیں یا ایج لے لیں. ٹھیک ہے, 50 سے ابو پہ چلے جائیں پیشنٹ کے اوپر یا 20 سے نیچے پہ آ جائیں. جو فیکٹرز ہیں نا وہ فیکٹرز جب تک رول آؤٹ ہو کے ختم نہیں کیے جائیں گے تب تک جو ہے نا آپ کا نا اسکن کا مسئلہ حل ہوگا نہ بالوں کا. چند فیکٹرز ہیں, اسٹریس ہے, ٹھیک ہے, ڈائٹ ہے اور پانی ہے. تینوں ہی مسائل ہمارے تینوں مسائل سب سے زیادہ اسپیشلی کراچی والوں کے ساتھ تو یہ تینوں مسائل بڑے خطرناک چل رہے ہیں نا. تو اب اسٹریس کی وجہ سے آپ چاہے لاکھوں روپے کا ٹریٹمنٹ کرا لیں, اسٹریس اس ٹریٹمنٹ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. اچھا, اس کے علاوہ ڈائٹ آپ اچھی نہیں لیں گے, پانی آپ زیادہ کنزیوم نہیں کریں گے. 70% آف دا باڈی از میڈ اپ آف واٹر. جب مین چیز ہی نہیں لیں گے تو اس کے علاوہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو پھر ایک کاؤنسلنگ کا سیشن بھی رکھا کریں تاکہ علاج جو ہے اچھا ہو. ڈاکٹر کا کام ہے, خوش کر کے بھیجا کریں. ڈاکٹر کا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا. جو انزائٹی ہوتی ہے جن لوگوں کو, اسٹریس ہوتا ہے جن لوگوں کو, اور اسی کی وجہ سے تو ہیئر فال ہو رہا ہے. باڈی سارے مسئلوں کی طرف چلی جاتی ہے, وہ اپنے اوپر کام ہی نہیں کرتی. صحیح, یعنی اگر کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو پہلے وہ کاؤنسلنگ کی طرف بھی ضرور. دوا پرہیز, دوا ڈاکٹر نے کاؤنسلنگ دے دی, ٹھیک ہے, دوا آپ کے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. پرہیز کے لائف اسٹائل پکوڑے نہ کھائیں, مطلب رمضان میں پورا دن جو ہے میدا جو ہے خالی ہوتا ہے, وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی چیز آئے کہ ہم پکوڑے اور سموسے ڈال کے اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. ہمیں جو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے. اب ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کر لیا, وہ آگے بڑھتے ہیں پھر بعد میں جائیں گے. مفتی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مفتی عثمان غنی اس وقت موجود ہیں, نائب مدیر ہیں دارالعلوم فتح حسن کا تعلق ہے. سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں, اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے کہ آج ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں مفتی عثمان غنی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو رمضان المبارک ہو آپ کو. ظاہر ہے رمضان المبارک کا ہی سلسلہ جاری ہے اور آپ کے بیانات ہم سنتے رہے تھے. آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں, مغفرت کا یہ عشرہ ہے. مسلمانوں کے لیے یہ عشرہ کتنا زیادہ ضروری ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یوں تو مختار بھائی یہ پورا کا پورا مہینہ ہی رحمتوں کا بھی ہے, مغفرت کا بھی ہے, جہنم سے آزادی کا بھی ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیڑھیاں چڑھنے لگے اور پھر ایک قدم رکھا, جبریل امین آئے, انہوں نے کچھ فرمایا, آپ نے فرمایا آمین. دوسرا قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. تیسرا قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. جب تشریف فرما ہو گئے, صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا, وہ کیا تھا؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ بات تھی کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی, تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص.
لہٰذا اس کی اندازہ لگائیں کہ کتنا قیمتی مہینہ ہے کہ ہمیں یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں. آج ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کامیابی اس چیز میں ہے کہ ہم بڑا گھر بنا لیں, بڑی بڑی گاڑیاں بنا لیں اور بہت زیادہ جو ہے نا سرمایہ جمع کر لیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہ شخص جس نے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لیا اور جنت میں داخلے کروا لیا, وہی شخص کامیاب ہو گیا. سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 18واں پارے کا ابتدا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنی نمازوں کے اوپر جو ہے مکمل عبور حاصل کر لیا. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں, اے حبیب آپ میرے ان لوگوں سے ارشاد فرما دیں جنہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے, گناہ کر بیٹھے ہیں. اسے یہ پتہ تھا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کی آگ بھی ہے جلایا جاؤں گا, پھر بھی نادانی میں کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ وہ ذات ہے جو کہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں نا, ایک ظاہری اور ایک جو ہے چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں. یہ جو ظاہری گناہ ہیں یہ تو سب کے سامنے آیا ہوں گے میدان حشر کے اندر. یہ جو چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے, ایک شخص وہ ہوگا میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے مختار بھائی, اس کے بعد پھر جو ہے ستاری کی چادر اس کے اوپر ڈال دیں گے. بہت شاندار قسم کی حدیث ہے. اپنی ستاری کی چادر اس کے اوپر ڈال دیں گے, تمام لوگوں سے اس کو چھپا دیں گے. اس کے بعد اس سے کہیں گے بتاؤ چوری کی تھی, کہے گا ہاں کی تھی. بتاؤ زنا کیا تھا, جی ہاں کیا تھا. اچھا یہ گناہ کیا تھا, سارے مان لے گا. اس کے بعد اس بندے کے دل میں آئے گا اب تو میں گیا, میری تو ایسی کی تیسی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ دنیا میں نے چھپایا رکھا تھا نا سب کے سامنے, آج بھی جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ وہ ذات ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. خوب اللہ سے مغفرت مانگیں, خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کریں. اللہ تو وہ ذات ہے جو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور اس ساعات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. رمضان الکریم کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام ہے آسان رمضان. اور آج آسان رمضان کے اس ایپیسوڈ میں ٹوسٹ آ گیا ہے کچن کے سیگمنٹ میں. بالکل ایسا ہی زبردست سا ٹوسٹ کیا ہے وہ؟ کیونکہ ظاہری سیکنڈ عشرہ شروع ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ کچھ انٹرسٹنگ ایسا ہونا چاہیے جو کہ خاص کر کے خواتین کے لیے ضروری ہے. تو کچن کمپٹیشن کی ہم بات کریں گے. بیسٹ کچن اسٹار کوکنگ کمپٹیشن 4.0 جو کہ کچن کیسل کی جانب سے کروایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لیڈلی طور پہ جو ہے اسپانسر کیا ہے خاص کر کے عرشی انڈسٹریز نے. عرشی انڈسٹری وہ ہے جن کا میں کہوں گا مشروب بہت ہی مشہور ہے, روح زمزم کے نام سے انہوں نے اسپانسر کیا ہے. اور آج کے اس کمپٹیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے تقریباً 20 جو ہیں وہ پارٹیسپینٹ ہیں, اور ابھی تک رجسٹریشن ہماری جاری ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بنیں تو ضرور آپ جو ہے وہ کچن کیسل سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن جب اختتام پہ جائے گا اس کے بعد اس میں سے 5 فائنلسٹ نکلیں گے, اور ان 5 فائنلسٹ کا کمپٹیشن ہوگا. جو ونر ہوگا تو فرسٹ پرائز جو ہے ہم نے بڑا اچھا اناؤنس کیا ہے, فرسٹ پرائز جو ہے وہ عرشی انڈسٹری کی جانب سے جو کہ خاص کر کے اپنا بہت ہی اچھا مشروب تیار کر رہے ہیں روح زمزم, ان کی جانب سے بائک گفٹ کی جائے گی. فرسٹ جو آئے گا, سیکنڈ اور تھرڈ جو آئے گا اسے صفیہ جیولرز کی جانب سے گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ جیولری گفٹ کی جائے گی. تو یہ سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کی آسان رمضان کی. اب ہم بڑھیں گے کچن سیگمنٹ کی جانب. ایسا ہی ہے بالکل. اب ہم جائیں گے شیف سہرش کی طرف, اور شیف سہرش بتائیں گے آج کون کون سے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. شیف سہرش السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کر رہی تھی؟ کچھ باتیں جو چل رہی تھی, کیا ہو رہا تھا؟ ٹائم کم ہے, تھوڑا جلدی ہاتھ چلا لیں گے. ٹیچر بن کے کھڑی ہیں آپ. اچھا, آج جو ہمارے ساتھ ہیں وہ الشفا ہیں. ٹھیک ہے, الشفا اور زوہا, ان دونوں میں کمپٹیشن ہے. یہ دونوں, ایک جو ہیں وہ کیک بنا رہی ہیں, دوسری جو ہیں وہ پیسٹری بنا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کم ٹائم میں سب سے پہلے کون بنا لیتا ہے اور کس کا ٹیسٹ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ بھی تو بتائیں کہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کرنے کون آئے گا؟ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کرنے میں آؤں گی اور آپ آئیں گے, ہم دونوں مل کے ٹیسٹ کریں گے. مطلب میرا آپ تو ہے, میرا نام تو اناؤنس کریں نا کہ ارسلہ آپ بھی جج ہیں. آپ بھی آئیں گی یہاں پہ تھوڑی دیر بعد, ہم دونوں ٹیسٹ کریں گے. اور کریم جو لوگ یوز کریں گی, فائن کی کریم یوز کریں گی. فائن کی کریم سے ہم کیک بھی بنائیں گے اور پیسٹری بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اوور آل جج کیا جائے گا نا, مطلب ٹیسٹ بھی اور پریزنٹیشن بھی ہو؟ بالکل.
टाइम भी नोट और किया टाइम जाएगा भी, कि सबसे yes. पहले कौन बना लेता है। ऐसे थोड़ी मिल जाएगी आप बाइक। जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है फिनिशिंग गुड की जानिब बढ़ाएं और हम इस वक्त मेहमान की जानिब बढ़ते हैं डॉक्टर वलीद अराइन की जानिब। डॉक्टर वलीद, ज़ाहिर है अभी इतनी सारी हमने बातें की थी, खास करके कि हमें जो है वो हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है, हमें जो है वो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। अब रमज़ान चल रहे हैं, इसमें रोज़े भी रख रहे हैं, फ्रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसर्निंग बात है कि अब रमज़ान है, पूरा दिन आपका रोज़ा होता है और आप पानी का इंटेक भी कम लेते हैं, तो इसके लिए देखें ना आप सोने पे सुहागा करें ना, देखें ना पूरी इंटॉक्सिकेशंस आपकी निकल रही होती हैं, आप पूरा दिन इतने फास्टिंग के उसके अंदर स्टेट में होते हैं। फिर जब रोज़ा खुलने का टाइम आता है तो मतलब सुन्नत है ना कि आप खजूर से और पानी से रोज़ा खोलें। क्यों कहा गया, ऐसी थोड़ी सुनते हैं उठा के नबी ने हमारे परफॉर्म कर दी, उसके पीछे कोई साइंस होती है। तो साइंस यही है कि जब पहली दफ़ा खजूर मैदे में, खाली मैदे में जाती है तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी क्रिएट कर देती है, ठीक है। और वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स है ना, वो सारी खजूर के अंदर पाई जाती हैं। तो आप 2 खजूर भी खा लें तो आप ये फास्ट फूड, ये समोसे पकौड़े और ये सारी चीज़ें मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम बेड़ा गर्क करते हैं अपने मैदे का, अपनी बॉडी का। ठीक है कि अफ्तार में आप जो सुन्नत फॉलो करेंगे आप हेल्दी रहेंगे, आपका ना मैदा ख़राब होगा, ना आपको वो खट्टी डिगारें आएंगी उसके बाद, फिर उसके बाद पड़ जाते हैं जैसे वलीमा खाना खा के आए हैं। डॉक्टर साहब ये कह दें कि खजूर खा लो, खजूर के बाद पानी पी लो, उसके बाद बताना कुछ पड़ता पकौड़े है। भी खा लें ऐसे पूरे साल में। नहीं, ऐसे अगर हमारी आवाम अगर सुन रही होती है ऐसे ना, कह देते कि थोड़ा सा हल्का हाथ रख के खा लो। नहीं, अगर ऐसे हमारी आवाम, हमारी यंग जनरेशन जो लोग हैं वो सुन लेते हैं ना इतने प्यार से, तो उनके हेयर फॉल और इनके स्किन के मसले ना होते, उनको थोड़ा सा ना डोज देना पड़ता है, ठीक है ना। उनको जरा इस साइड से घूम के आगे, साल में एक दफा रमजान है, साल में क्या पकौड़े वाला तो बैठा हुआ, आप चलते हम नहीं खाते ना, हमें अच्छा मजे की बात है। सब नोट करेंगे जो रमजान में इस दस्तरखान का मजा आता है, वही चीजें आप किसी आम दिन रखें आपको अच्छी नहीं लगती। और अल्लाह की कुदरत भी ऐसी है कि देखें ना, मतलब आप खा पिए भी लें, होगा कुछ भी नहीं आपको नुकसान। कुछ 30 के 30 दिन आप जो है ना रोजे अपने पूरे रखेंगे, लेकिन हो जाता है मसला। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस तरह के, और डाइट ही मतलब इतनी पुअर हो चुकी होती है कि मतलब इश्यूज आपके रिजॉल्व ही नहीं हो रहे होते, फिर हेयर फॉल हो रहा होता है, फिर एंजाइटी और फिर मुख्तलिफ और वजूहत भी तो हैं। इसके अलावा दुनियावी मसले भी हैं, पॉल्यूशन भी हमारे यहाँ पे, फिर पानी किस तरह का आ रहा है, फिर हम जो है ना जो अल्लाह की कुदरती मल्टी वाइटामिन जो फल और सब्जियों के अंदर है ना, वो हम सबसे बड़ा लॉस करते हैं अपना, वो हम खाते ही नहीं। हम फिर मल्टी वाइटामिन 10-10 हज़ार रुपए की उसकी वजह भी है डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये है कि देखें आप कितना फल खा लेंगे, जो आपको नीडेड है ना वो एक सेब से और 2 बनाने से पूरा नहीं होता। तो उस वजह से वो सोचते हैं कि यार टेबलेट खा लो। आप डेली बेसिस पे एक सेब भी खाएं, केला भी खाएं, आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, तो इंशाल्लाह आपका कभी भी कोई मसला नहीं होगा। आपको मल्टी वाइटामिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाना कैसे खाएंगे चटपटा वाला, क्या कहती है सादी आप? चटपटा वाला तो वो भी तो हमें खाना होता है थोड़ा सा। एंजॉयमेंट और चीनी और ये चटपटी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं। ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे ना अपनी लाइफ के अंदर तो ये फिर नुकसान करने लग जाती हैं चीज़ें। शुगर ज़्यादा लेंगे डायबिटीज़ हो जाती है, सही हो जाती है नहीं। शुगर से कितना नुकसान हो जाता है? बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल ये एक चीज़ है। स्किन की बात कर लेते हैं, जो हमारी ये अपर लेयर है ये कितनी ख़राब हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा इस पर नुकसान आता है। क्यों? क्योंकि फैट इंक्रीज़ हो रहा होता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही होती है हमारे अंदर। तो हज़रत अली का कॉल है ना, जैसे कि शहद के अलावा हर मीठी चीज़ जहर है, ठीक है। अब शहद कंज्यूम करें मीटिंग के अंदर, हम क्यों चीनी वाली चीज़ें लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। बेसिक हाइड्रेशन करनी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, पानी पिए। पानी सिर्फ पौधों के लिए नहीं है, ठीक है, पानी इंसानों के लिए है। पानी पिए, 40% मसले आपके हल। फल सब्जियां खाएं, 40% आपके और मसले हल। नमाज रोज़ा आप अदा करें, सुनते पूरी करें, 100% आप कंप्लीट। अच्छा, स्किन की हम बात करेंगे कि ज़ाहिर है अगर आपसे कोई राबता करना चाहता है, अगर आपके पास आना चाहता है, अपने स्किन का कोई भी मसला देखे या हेयर फॉल का कोई मसला देखे, तो आप तक कैसे पहुँचे? बस मुझ तक कैसे पहुँचे कि गूगल पे जाके सर्च करें कराची स्किन एंड सर्जिकल क्लिनिक, ठीक है, कुर्ता गली तारिक रोड के अंदर मौजूद है हमारा इंस्टीट्यूट, और 5 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है, ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट की कंसल्टेशन करते हैं, जो भी उनकी स्किन की डिजीज़ होती हैं, जो एलर्जीज़ होती हैं, जो भी उनके जो कुदरती बीमारियां भी होती हैं ना, वो भी हम ट्रीट करते हैं। इनके लिए हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद हैं, मेडिकल स्टोर है, बायोप्सी के लिए हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, टेस्ट जो हम वहाँ से भिजवाते हैं वो हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, स्टाफ है फीमेल हमारे पास खुद नाम है, डॉक्टर्स और कोलीग्स हैं। इसके अलावा भी स्किन और बालों के अलावा भी मैटरनिटी, मेल्स इशू, मेन हेल्थ और इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अच्छा, पीआरपी हेयर पीआरपी अगर किसी को करानी है तो कोई टेस्ट वेस्ट कराने पड़ते हैं उसके लिए? उसके लिए वैसे देखें जो गाइडलाइंस जो मौजूद हैं जिन्होंने बनाया था, तो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल चैनल होता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं, सीबीसी करवानी होती है ताकि इसमें हीमोग्लोबिन पता लगे, उसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल पता करें। ये नहीं कि आप ब्लड निकाल रहे हैं
प्लाज्मा बना रहे हैं उससे और इंजेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटी तो पता चले बॉडी अगर ब्लड अच्छा नहीं है तो फिर ब्लड रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसमें फिर आपका अच्छा प्लाज्मा भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यानी ऐसे पीआरपी फिर वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर हमारा आई डोंट थिंक सो कि करता भी होगा कि पीआरपी आप क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ठीक है, जबरदस्त। डॉक्टर साहब के पास जब जाएंगे तो टेस्ट भी आपके जो एसेंशियल होंगे वो जरूर हो जाएंगे, उसके बाद ही बिल्कुल तभी तो रिजल्ट आएंगे। प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब अच्छा ज़ाहिरी हम अब नाम की जाने बढ़े। हाँ बिल्कुल, नाम मैं इनका भूल जाती हूँ, आपके पास लिखा है। जी हाँ, वहाँ चल वहाँ जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए। वो ज़ुहूर यार मेरा वही गम गुसार मेरा, वही गम गुसार मेरा, वो ज़ुहूर यार मेरा, मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए, मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान, और अब क्या होने वाला है जी। और कल बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप जिक्र कर रही थी, और मैं घर जाके भी काफ़ी सोच रहा था कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत में मशगूल हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बल्कि ज़कात भी जो है ना हम लोग रमज़ान मुबारक में देते हैं ताकि इसका सवाब ज़्यादा मिले। ये हम सारे काम कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि लेकिन महंगाई उसी तरह उरूज पर है, बेईमानी उसी तरह उरूज पर है, माशरे में ज़्यादातर हम बुराई देख रहे हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने में भी। हुकूकुल अल्लाह तो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहे। तो मुफ्ती साहब से थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे, मुफ्ती साहब, कि हुकूकुल अल्लाह तो हम सब अदा कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम फ़ौरन से जन्नत पर चले जाएंगे, हमने अपनी इबादत की, हमने अल्लाह ताला से माफ़िया मांग ली, हम चले गए। तो क्या इसके अलावा हुकूकुल इबाद हम पर लाज़िम और मलज़ूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुख्तार भाई, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने
چند چیزیں ایسی ہیں جو اپنے لیے ارشاد فرمائیں. مثال کے طور پہ تم نے سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا ہے، میرے لیے. نماز ادا کرنی ہے، میرے لیے. جہاد کرنا ہے، میرے لیے کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے اور بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ آپ کسی سے قرضے کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ حقوق العباد میں سے آ جاتا ہے. اس کے قوانین، اصول و ضابطے بہت سخت. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم کسی کے ساتھ مالی معاملہ کر رہے ہو تو اس کے اوپر دو جو ہے عادل گواہوں کو بھی جو ہے گواہ بنا لو، اس کو پھر لکھ بھی لو، اس کی مدت بھی متعین کر لو. اس کے بعد پھر کونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم سچے لوگوں میں سے بنو، جھوٹ نہ بولو. اس کے علاوہ پھر سود خوری سے بچایا گیا. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ حدیث کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو حقوق العباد میں سے ملتی ہے، تو دو ٹوک انداز میں یہ آواز آتی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہ ہو. آج ہم اپنی زبان کے تیروں سے کتنوں لوگوں کے جو ہے یہ دامن کو داغدار بنا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عزت و آبرو کے اوپر ہم حملے آور ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے حقوق العباد میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوں گے. ہم قریب دیکھیں نا، شب برات کا موقع آتا ہے، شب معراج کا موقع آتا ہے، عیدین کا موقع آتا ہے، چاند رات کا موقع آتا ہے، میسج چلائے جاتے ہیں، یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دینا. نہیں، جس کا دل دکھایا اس کی چوکھٹ میں جانا پڑے گا، بھائی مجھے معاف کر دو. جس کا پیسہ غصب کیا ہے اس کے پاس جا کر کہنا پڑے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا کہ غریب کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہا ہوگا اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے حقوق العباد کے زمرے میں اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دیتے رہیں گے، بالآخر اس کے پاس نیکیاں ہی باقی نہیں رہیں گی. سب سے بڑا قریب یہ شخص ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. دیکھیں نا، یہاں پر بھی یہ کہ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ہم دوسرے کو پانی پلاتے ہیں، فائدہ مند ہو گیا، اچھا مشورہ دے دیا، فائدہ مند ہو گیا. لہٰذا حقوق العباد سر فہرست، اسی کے لیے بہترین طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور اب ہم کچن کی طرف جائیں گے. بالکل جی، مزے مزے کے کھانے تیار ہو چکے ہیں اور دونوں جو کانٹیسٹنٹ ہیں اس وقت میرے خیال سے ریڈی ہو چکے ہیں کہ اب آپ میرے خیال سے جائیں گی وہاں. میں سوچ رہی ہوں کہ میں چلی جاؤں اگر مجھے اجازت ملتی ہے. میں چاہوں گا کہ سہرش کیا چاہتی ہیں کہ آ جائیں؟ ٹھیک ہے، کے ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور پھر رزلٹ کون اناؤنس کرے گا یہ مجھے بتائیے گا. دونوں کر لیں گے. کیا بات ہے بھائی، زبردست. جس کا سب سے اچھا بنا ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اسی کو جو ہے وہ آج کا ونر قرار دیا اب جائے گا. آپ شیف سہرش کو تھوڑی دیر بولنے دیں. شیف سہرش کیا کیا بنا ہے، ذرا ڈشز کو اناؤنس کیجیے. یہ پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے نام پوچھ لوں، اور اگر یہ کوئی کام وغیرہ کرتی ہیں تو وہ بتائیے. السلام علیکم، میرا نام علیشہ ہے اور میرا ایک پیج ہے کریمی کریشن بائی علیشہ، اور میں کیک بناتی ہوں. اور ابھی ریسنٹلی میں ڈپلوما ان بیکنگ اینڈ پیسٹری آرٹ کر رہی ہوں. اچھا، دوسری ہماری ہیں زوہا. زوہا، آپ اپنے بارے میں بتائیے. السلام علیکم، میرا نام زہرا جاوید ہے. میرا پیج کا نام ہے حمزہ کچن، اور میں ہوم بیک پہ کام کرتی ہوں. جیسے ہوم بیس. ہاں، ہوم بیس. ٹھیک ہے. اچھا، دونوں نے میٹھے بنائے. سب سے زبردست بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو میٹھا پسند ہے کہ آپ کی ٹیچر نے کہا تھا؟ یہ میں نے کہا تھا. ٹیچر دیکھیں بولنے نہیں دے رہی ہیں، ہے نا. اچھا خیر، آپ کو ویسے بھی میٹھا پسند ہے یا نہیں؟ نہیں، پھر تو اللہ رحم کرے. نہیں، بناتی اچھا ہوں، کھانا نہیں پسند. جو چیز پسند ہوتی ہے نا، پھر وہ چیز اچھی بھی بنتی ہے. نہیں، جو آپ بنا لو نا وہ آپ سے کھائی نہیں جاتی. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ روز بناتے رہتے ہو ڈیلی، تو پھر آپ. اچھا، میرا ماننا یہ ہے ارسلہ کہ چیز بناتے رہیں اور ٹیسٹ کرتے رہیں. ہاں، سب میرا خیال ہے کوکنگ والا ایسا کوئی فکس فارمولا نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. خیر، یہ آپ کی ڈش ہے. جی، اس میں ایک ٹوسٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے ہی میں اس کو، یہ راکٹ ہے، اب میں اس راکٹ میں، ارے بھیا اس میں یہ ٹوسٹ ہے کہ راکٹ ایز اے یہ چلتا بھی ہے. اچھا، اس میں یہ ٹوسٹ ہے اور یہ جل بھی رہا ہے. ہاں، یہ جل رہا ہے، یہی ٹوسٹ ہے. صحیح. اور میں تو ڈر رہی تھی کوئی اور خطرناک نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یہ اڑ جاتا اگر. اور یہ میرے بادل بنائے تھے. اچھا، جو بادل چل گئے. اور یہ بادل. ہاں،
अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ है अभी सारा प्रोसेस, उसकी वजह से इसके टेस्ट में, क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बटर पेपर अटैच किया था, डायरेक्ट इस पर नहीं लगता। अच्छा, और ये ऊपर भी कॉटन है, जिस वजह से नीचे बेस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। जबरदस्त भाई, आला सी प्रेजेंटेशन तो बहुत आला लग रही है, जब टेस्ट करेंगे जब पता चलेगा। नहीं, हम बारी बारी करें, पहले मैं उनकी डिश के बारे में एक थोड़ा सा टाइम दें, उनकी डिश तक पहुंच जाए। हाँ, जरा सा आप बता दें क्या है ये? जी मैंने चॉकलेट पेस्ट्री बनाई है। ठीक है, आप जोहा है ना, माइक करीब कर लें। जी मेरा नाम जोहरा जावेद है। थोड़ा सा जोर से बोले सबको आवाज जाए। मेरा नाम जोहरा जावेद है और मैंने चॉकलेट पेस्ट्री बनाई है। ठीक है। और ऑरेंज मूस बनाया है मैंने। ठीक है, ये दोनों डिशेस आपने बनाई हैं? जी जी। ये क्या चीज है मूस, बताएं जरा इसको थोड़ा सा। हाँ बताएं तो सही, क्या है ये, क्या क्या इसमें बना दिया? ऑरेंज का जूस जाता है, इसमें क्रीम जाती है, कुकिंग क्रीम है, थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं। सही। और ये क्रीम कौन सी डाली है? क्रीम मैं बताती हूँ, ये फाइन की हमने क्रीम यूज की है। सही है, फाइन की हमने क्रीम तभी ये मुझे इतने फाइन ग्लास लग रहे हैं। से नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले टेस्ट कौन सी डिश को करेंगे? पहले हम अलीशा को करेंगे। ठीक है, अलीशा की डिश। चले भाई, हमारे पास टाइम कितना है? 3 मिनट है, बहुत क्विक जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा, जल्दी से करना पड़ेगा। तो जज भी आज आप ही हैं अरसला। हाँ, ये मैं इनसे भी थोड़ा मशवरा लूंगी। चले अरसला। ठीक है, यम्मी, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। जल्दी से हम यही वाले स्पून ले लेते हैं अपने, और इनके इधर आ जाए। ठीक है, चले मुख्तार, आप अपने गेस्ट से बात करें, हम तो थोड़ा और। क्या बात है भाई, मतलब आप आज, मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा खाना जो है वो खाने के बाद सहरी का भी आज यही इंतजाम है, ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही है, मजे से खाने जो है वो अरसला इस वक्त नोश फरमा रही है। ग्रामी से बात करें, हम जरा फैसला कर रहे हैं, अकेले में हम फैसला कर रहे हैं। और क्योंकि आज अरसला जज भी बन चुकी हैं, तो अब देखते हैं कि अरसला किस तरीके से टेस्ट करके डिफाइन करेंगी कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी। ये आज बड़ा इम्तिहान अरसला के लिए भी होगा, हमारी जानिब से, आसान रमजान की ट्रांसमिशन की जानिब से। बढ़ेंगे गेस्ट की जानिब, ज़ाहिर वली साहब, रेगुलर बेसिस पे हम देख रहे हैं पेशेंट्स भी आ रहे होंगे, ट्रीटमेंट भी चल रही होंगी हर तरीके की। तो सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं, मतलब स्किन के हवाले से आ रहे हैं या स्किन को फेयर करने के हवाले से आ रहे हैं? स्किन की ट्रीटमेंट के हवाले से आते हैं। इसमें स्किन की फेयरनेस भी आ जाती है, स्किन के अंदर जो एक्नी के स्पॉट्स होते हैं और एक्नी की वजह से जो स्कार्स बन जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट भी आ जाती है। तो आजकल गर्मी का थोड़ा सीज़न बढ़ चुका है, ठीक है, ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्नी निकल रहे हैं, एक्नी प्रोन स्किन आ रही है। हमारे पास मेल भी और फीमेल्स भी आ रही हैं कि हमारे चेहरे पे एक्नी है, एक्नी की वजह से ही स्पॉट्स रह जाते हैं और स्कार बन जाते हैं। चले, अभी हम देख रहे हैं कि ईद भी बहुत करीब आने वाली है, और ऐसे में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, मुख्तलिफ स्किन सेंटर्स के अंदर जो है वो कोई ना कोई डील लगाई जा रही होती है, कोई ना कोई जो है वो फेशियल्स दिए जा रहे होते हैं, हाइड्रा फेशियल, मुख्तलिफ 10,000 तरह के अब तो ट्रीटमेंट आ गई है। तो ऐसे में कौन सी ट्रीटमेंट है जो आप जो है वो इस तक ऑफर कर रहे हैं? खास करके हम लोग ऑफर कर रहे हैं स्किन वाइटनिंग के हम ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, और हाइड्रा फेशियल्स की डील्स हम ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने टोटली 50% ऑफ जो है हमने रखी हुई प्राइसेस, ठीक है, और कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आपने विजिट करना है, ठीक है, और हमने जो पेमेंट का मेथड भी रखा है वो भी हमने इंस्टॉलमेंट के उस पर रखा है। जबरदस्त, कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट आराम से। क्या बात है भाई, जबरदस्त, चीप प्राइस के अंदर एक अच्छी ट्रीटमेंट अगर आपको लेनी है तो आपने जरूर डॉक्टर वलीद को विजिट करना है। और अब हम जा रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं किचन में, इस वक्त इंतजार कर रही हैं, जज बन चुकी हैं, होस्ट भी हैं, और अब देखते हैं कि जज के फराइज कैसे अंजाम देती है। मुझे बताएं कि अच्छा टेस्ट किसका लगा है और आप किस बुनियाद पे फैसला कर रही हैं? भाई मैं तो चूंकि शेफ नहीं हूँ तो मुझे टेस्ट 19-20 ही फर्क लगा है, दोनों ने बहुत अच्छा बनाया। चूंकि ये शेफ है प्रॉपर, तो उन्होंने जो काम की चीज बताई है कि प्रेजेंटेशन में इनके थोड़ा सा कुछ ये ज्यादा बताएंगे, टेक्निकल कुछ हो गया है, यूज किया है ना, बस ये इनको यूज नहीं करनी चाहिए थी, तो इसलिए अलीशा के थोड़े से नंबर बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा टेस्ट है आपका, बस ये कॉटन की वजह से आप मार खा गई। सही है, और तो इसका मतलब समझ ही आ गया होगा कि फिर विनर कौन है। तो मतलब आज जो है फाइनल जा रहा है जाने के लिए, तो हमारी जोहा जो है वो फाइनल में जा रही है। बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए। तो अरसला आप दे दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आइए जोहा, आ जाइए जोहा। अच्छा ये जाएंगी ना, ऐसी रनर है पर ये रहना, इनको कुछ नहीं मिलेगा अभी, फाइनल में जा रही है ना वो जा रही हैं, आपने इनको देना है। ओके, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम मुझे समझ रही थी अभी तक इनको। चलिए कम, आप आ जाइए। ठीक है, चलिए चले मुख्तार,
ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। और हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, और जाते जाते हम मेहमान गिरामी से भी कहेंगे कि आज के प्रोग्राम में आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मुफ्ती साहब, आपका बयान और आपका ख़ास करके तालीमात पे पूरी कोशिश होती है कि अमल करें। सादिया, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ जुड़ी रही हैं, और इसी तरीके से वहाँ जनवर, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।